वेलकम बैक नाज़रीन। जमियत उलमा इस्लाम के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मौलाना साहब दोबारा से मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, नए सिरे से तमाम सिस्टम आना चाहिए, इलेक्शन ठीक नहीं हुए हैं। क्या आप देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा कोई मूव बनेगी कि इंतखाबात की तरफ जाया जाए? ये दोबारा वाला मुतालबा तो नहीं है, ये तो पहले से मुतालबा है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ है। ये तो 8 फरवरी के इलेक्शन का रिजल्ट किसी ने तस्लीम नहीं किया था। मासवाए उन लोगों की जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, शायद उनमें से भी लोगों को जो ना तहफ़्फ़ुज़ात है इसमें, बहुत से लोगों को भी पता है कि ये मामला कैसे हैं। तो अब कोई आगे जाके बात बनेगी या नहीं बनेगी, ये अब फिल वक्त कुछ नहीं कह सकते। वजह उसकी ये है कि बातचीत तो शुरू है, मगर वो बातचीत क्या शक्ल लेगी। अब जो ताज़ा मुलाकातें हुई हैं, 2 मुलाकातें हो गई हैं। एक में पीटीआई का वफद आया था, एक में मौलाना साहब जो है असद कैसर साहब के घर गए थे, जहाँ पे निस्बतन जो है ना वो पार्टी का वो गठ था। तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि अभी तक कोई खाका सामने नहीं आया। क्या उस प्रोग्राम की किस प्रोग्राम पे इत्तेफाक करेंगे, नज़म क्या होगा, पुराने इत्तेहाद का कोई उसका तसलसल है, नया इत्तेहाद बनना है। अगर लोग इत्तेहाद की मौजूदगी में जो है ना वो अगर ये इत्तेहाद होगा तो फिर पार्टियां अपने अपने तौर पे जो है वो कहीं किसी से मुज़ाकरात कर सकेंगी, कोई बातचीत कर सकेंगी, नहीं कर सकेंगी। तो ये सारी चीजें जो है ना वो तय होनी है, और फिर ये पहले तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होना चाहिए, कोई अपना चार्टर जो है ना वो प्रिपेयर होना चाहिए। सर, क्या एजेंडा और लेके आई थी फिर कहा पीटीआई? जा सकता है। आपसे मुलाकातें हुई हैं, क्या एजेंडा था पीटीआई का? क्या चाह रहे हैं वो लोग आपसे? देखिए उनका, हाँ, एजेंडा तो उनका यही है कि अपना 8 फरवरी वाले इलेक्शंस को जो है ना उसके हवाले से, मगर 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से हम भी कहते हैं कि गलत है। मगर हमारे यहाँ एक कंट्राडिक्शन मौजूद है कि हम 8 फरवरी का इलेक्शन रद्द करते हैं, मगर पार्लियामान में भी बैठे हुए हैं। उनके यहाँ 2 कंट्राडिक्शन है, वो पार्लियामान में भी बैठे हुए हैं और इसको रद्द भी करते हैं, मगर एक हुकूमत भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारी बातें तय होनी है। नहीं, इस तमाम मामले पे तो इमरान खान कह चुके हैं कि जो 20 सीटें जिनका आप कह रहे थे कि उनका ऑडिट होना चाहिए, वो तो कह चुके हैं इस पे जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। वो चीफ जस्टिस को खत भी लिख चुके हैं। किसने कहा कि लिख चुके हैं? मुझे तो नहीं पता कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उनकी जानिब से खत लिखा गया है और 7 काबीना ने अप्रूव भी कर दिया। ये कोई ताज़ी बात है? जी, काबीना से ये अप्रूवल भी हुआ है और बाकायदा इमरान खान साहब इस बात पे बड़ा मैंने जोर दे रहे हैं कि आप ऑडिट करें खैबर पख्तूनख्वा में। ये तो 1 साल से बात चल रही है। फिर उसके बाद पहले वो कहते थे कि जी इसमें ऑडिट कराने के लिए हम तैयार हैं। फिर उसके बाद दूसरी बात आ गई कि नहीं, जब पूरे मुल्क में ऑडिट होगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप मेरे लिए इत्तला है। तो फिर आपका ये कैसे चलेगा इत्तेहाद सर, जब आपका मेजर कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वहां पे उनकी हुकूमत है, आप कह रहे हैं कि आप 47 से आए हुए हैं, हमारी सीटें आपने ली हुई हैं, तो फिर किस तरह से ये इत्तेहाद आगे चलेगा? आप दोनों पार्टियां मिलकर कोई ऐसी तहरीक लाएंगे जिससे हुकूमत को हटा सकें? यही बातें तो तय होनी है कि हमारा और उनका यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। हमारा सिर्फ वहां पे कॉन्फ्लिक्ट मौजूद नहीं है, हमारा जो है पीपल्स पार्टी के साथ और नून के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में तो उनके साथ है, मगर सुबह बलोचिस्तान में उन 2 जमातों के साथ है जो गवर्नमेंट में है। सुबह सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ कुछ सीटों पे मौजूद है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो सबके साथ मौजूद है। इनफैक्ट जो है उस कॉन्फ्लिक्ट से बड़ी बात ये है कि इस वक्त सवाल जो है वो इलेक्शन के असल ना होने का है। ये इस बात पे तो तकरीबन जो है पूरा पाकिस्तान कायल है कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए थे, बल्कि इससे पहले भी कभी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए। तो आइंदा इलेक्शन दुरुस्त होने चाहिए, उसका मैकेनिज्म क्या है, और उसके बाद जो है ना उस पे वो जो हल्के जो ये दुरुस्त इलेक्शन नहीं करते या एक इंतजाम कर लेते हैं, उनका क्या होना चाहिए? क्या उनको वो इंतजाम जो है मुसलसल उन्हीं के हवाले रहना चाहिए, जब मर्जी जिस तरह से चाहे वो इंतजाम करते रहे और हम बैठ के जो है ना वो तमाशा देखते रहे? तो सर, इस तमाम मामले में अगर देखा जाए तो 26वीं आईनी तरमीम भी बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि अल्टीमेटली वकला भी तो ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि ये सिस्टम जो है नहीं चल सकता इस तरह। वो 26वीं आईनी तरमीम में आपने भी बड़ा किरदार अदा किया था उसको पास कराने में।
उसमें 26वीं आईनी तरमीम में इस इलेक्शन का क्या काम है, या इस इलेक्शन के हवाले से चले फर्ज करें 1 मिनट इलेक्शन को परे कर लेते हैं, क्या 26वीं आईनी तरमीम से पहले अदालतें जो है ना बहुत आला किस्म का वो जो है ना वो रोल अदा कर रही नहीं, थी। अब जो आप समझते हैं, आप कोई तब्दीली नहीं आई 26वीं आईनी तरमीम के बाद? 26वीं आईनी तरमीम के बाद 2 तरह की जो ना मेजर तब्दीलियां आई हैं। एक तो 5 अमेंडमेंट्स हमारी हैं जिसमें जो ना हवाले से, अब वो एक तब्दीली तो आप उसको समझ लीजिए। दूसरी तब्दीली ये है कि एक पैनल को इंट्रोड्यूस करवाया गया है और एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बजाय जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को मुताबिक कराया गया है। सर, सारा मसला यहाँ पे है कि यहाँ पे जो जुडिशियल कमीशन बनाया गया उससे तमाम चीजें हुकूमत के हाथ में चली गई है। लोग कोर्ट पैकिंग की बात कर रहे हैं, जजेस लाने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि ये कॉम्प्रोमाइज हुई है जुडिशरी? आपने जो तरमीम लाए हैं इसकी वजह से। इधर तो ठहर तो जाओ ना, इससे पहले तो कॉम्प्रोमाइज नहीं थी। इससे पहले क्या क्लब नहीं बना हुआ था? क्या पहले जजेस ये सारा काम नहीं कर रहे थे, अपने चैम्बर्स के लोगों को नहीं ला रहे थे? एक वो इंतहा थी, ये इंतहा बनी है। अब इसके बाद किसी दिन जाके कोई दूसरा दरमियानी रास्ता बनेगा इसका, मगर क्या उससे पहले जो है ना वो जजेस अपने चैम्बरों के लोग नहीं ला रहे थे? क्या यही एतराज़? सर, आपको वैसे 26वीं आईनी तरमीम पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मुझे तहफ़्फ़ुज़ात, अगर मैंने कोई गलती की है, अगर फर्ज कर लीजिए JUI की पार्ट पे, पीपल्स पार्टी के पार्ट पे, नून लीग के पार्ट पे, इवन PTI के पार्ट पे, वो इसमें पूरी शरीक थी। अगर किसी की कोई गलती है तो अदालत उसको फिक्स करे, बड़े बेंच के सामने लगाए। अदालत अगर फिक्स करती होती तो फिर ये सारी चीजें क्यों आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ या फिर एहतजाज की तरफ जाती? मसला ये है कि आपकी लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी ने बड़ा किरदार अदा किया है 26वीं आईनी तरमीम पे, तो इस पे अब आप लोगों को कोई एतराजात या आपके कोई इस हवाले से ग्रीवेंसेस हैं कि 26वीं आईनी तरमीम ऐसी नहीं होनी चाहिए थी? उसमें ऐसा है कि ये जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, क्या उनमें से कोई एक जज भी जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आया है? सवाल इसका जवाब दे दीजिए। सारे 26वीं आईनी तरमीम से पहले आए हुए हैं ना। ये जुडिशियल कमीशन का भी इजलास हो रहा है और आ जाएंगे आप लोगों ने तो 35 तक वो जो है। बात का तो जवाब दे दीजिए ना। आप सारा गुनाह जो है 26वीं तरमीम पे फिक्स करने पे लगे हैं। उससे पहले सारी अदलिया खराब ही उस वजह से हुई है, आपको तो बेहतर पता है। नहीं, सारी मैंने और आपने मिलके खराब की है। उससे पहले तो दूध और शहद की नहरें बह रही थी सारी अदलिया। उससे पहले तो इंसाफ के लिए लोग अमेरिका से यहाँ पे आया करते थे, रूस से भी आया करते थे और जाके सर लंगड़ा लूला निजाम था लेकिन चल तो रहा था। अब तो बिल्कुल मफलूज होके रह गया सर। चीजों को इस तरह से ट्विस्ट ना करें। अच्छा, ठीक। जो चीज कल थी वही आज हो रही है, जो गुनाह कल का था वो आज का भी वही चल रहा है। और वो लोग जो है ना, इसमें किसी तरमीम का दखल नहीं होता, वो करने वालों का मैन बिहाइंड गन होता है। ये नहीं होता कि आप जो है ना वो सारे का सारा कह दे ऐसा हुआ तो इसके बाद जो है ना वो हालात खराब हो गए। सर वजीर आजम ने भी राइट गॉट योर आंसर। सर वजीर आजम ने भी मुलाकात की, शहबाज शरीफ साहब गए थे मौलाना फजल रहमान साहब के पास। किस एजेंडे के तहत वो आए थे? उनकी तरफ से भी कुछ ऑफर किया गया? यार ये तो बहुत ही बुरी बात है कि ये कहा जाए कि ऑफर किया गया, यानी इसका मतलब है कि हम सर बातें ये होती हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो उससे मदारिस बिल पास हो गया। एक आम तासुर ये है, अगर आप कहते हैं तो मैं रीफ्रेज कर लेता हूं सर क्वेश्चन को। बात ये है कि मदारिस जो है ना मेरे एजेंडे का हिस्सा है, मेरे कोई मफादात का हिस्सा नहीं है, मेरे इस्लाम के एजेंडे का हिस्सा है। सूद के मामले में मैं आगे बढ़ा हूं तो वो मेरे एजेंडे का हिस्सा है। अगर मैं शरीयत कोर्ट के मामले में आगे बढ़ा हूं तो वो मेरे एजेंडे का हिस्सा है। मैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मामले में आगे बढ़ा हूं तो वो JUI के एजेंडे का हिस्सा है। अगर मौलाना ने कोई मफाद लिया है, कामरान ने कोई मफाद लिया है, हैदरी साहब ने कोई मफाद लिया है, जात के लिए कुछ किया, फिर आप हमें इल्जाम दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ना करिए, और फिर ये ना कहिए कि कोई वो ऑफर हम ले रहे थे या उसके एवज हमने कुछ लिया है। उसके एवज हम अपने इस्लाम के मुताबिक अपने एजेंडे पे हमने आगे 2 कदम पेशरफ्त की। सर वेरी लास्ट क्वेश्चन, कि आप समझते हैं कि ये वकला तहरीक जो अब कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि स्टार्ट होगी, ये कोई रंग लाएगी? वकला तहरीक जिस वक्त अभी आप 26वीं तरमीम का जब रोना रो रहे थे तो ये 5 हफ्ते चला था ना वो एपिसोड, उसमें से कितने वकला थे वो आके जो ना हमारे साथ खड़े हुए थे?
कितने वकला ने जो है ना, कितने साफियों ने जाके हमारे साथ खड़ा हुआ था। हम तो आपके जो है पीक ऑर्डिनेंस में आपके साथ खड़े थे ना, मगर कितने दोस्तों ने हमारा साथ दिया था उस मामले में। तो वकला बिल्कुल अगर वो आएंगे, तहरीक चलाएं, इसमें से जो प्रोविजन जो है, ये तारीख से नहीं खत्म होगा। मसला सिर्फ ये होगा कि उसमें से जो प्रोविजन आप कहते हैं कि आर्टिकल 8 के पैरामीटर पे पूरा नहीं उतरती, जिसको स्टक डाउन किया जा सकता है, वो बताना पड़ेगा, आर्ग्यू करना पड़ेगा, और इसके लिए भले आज की फुल कोड बनाई। ठीक, राइट, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, क्या वकला तहरीक कोई रंग लाएगी या नहीं? 2007 की वकला तहरीक ये बताती है कि उसमें सियासी जमातें वकीलों के शाना बाशाना थीं, जिसकी वजह से वो कामयाब हुई। क्या सियासी जमातें वकला का हाथ थामेंगी? क्या पीटीआई वकीलों के साथ सड़कों पे नजर आएगी या नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फिलहाल प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। कंबर जैदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।